भाग्यशाली बनना है तो आजमाएं यह 20 सरल और चमत्कारिक उपाय। हर व्यक्ति भाग्यशाली बनने की तमन्ना रखता है और इसके लिए वह कई जतन भी करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उनका भाग्य उदय नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के दोष होते हैं तो भाग्य की मदद नहीं मिल पाती है और हर काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करने पर दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है। जानिए कौन से हैं ऐसे शुभ काम जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वह उपाय। पहला उपाय, घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियों का होना दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर के मालिक की आर्थिक समस्याएं तो बढ़ती ही हैं, साथ ही साथ इन खिड़कियों के माध्यम से व्यक्ति का भाग्य भी हवा के साथ बहकर बाहर चला जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए खिड़कियों की चौखट पर गोल पत्तियों वाले पौधों का गमला रख दें या फिर ऊपर खिड़की में टांग दें। साथ ही अमावस्या पर परिवार के मृत सदस्यों के लिए विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए या किसी पंडित के द्वारा करवानी चाहिए। अमावस्या पर पितर देवता के लिए तर्पण करें। दूसरा उपाय, एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज का टुकड़ा ले लीजिए। इसको त्रिभुजाकार काट लीजिए। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखें। वहां रखें जहां आप उसे देख सकें। इससे आपका मणिपुर चक्र इम्प्रूव होगा और आपके साहस एवं आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। अपने प्रवेश द्वार के अगल बगल पौधे रखें। घर व ऑफिस के प्रवेश द्वार के अगल बगल में फूलों के गमले अवश्य रखने चाहिए। ये घर में या ऑफिस में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक व शक्तिशाली बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये पौधे कांटेदार व नुकीली पत्तियों वाले ना हों। सादा पौधे होने चाहिए। सुबह अपने हाथों की हथेलियों को सबसे पहले उठकर देखना चाहिए। जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें और ईश्वर को नमस्कार करें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मनुष्य की हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, हथेली के मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर व्यक्ति रोज सुबह उठकर इस काम को करे तो जातक का भाग्य चमकने लगता है। पीपल के पेड़ में पानी में दूध मिलाकर इसकी जड़ में डालें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और घर पर लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए आप लोहे के पात्र में ही पीपल के वृक्ष में जल डालें। यदि आपको अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है या फिर आप अपने व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः मंजन करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। हर बुधवार को गणेश जी का दर्शन करें। करियर की बेहतरी के लिए मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करें और हर शनिवार को निर्धनों को सिक्कों का दान करें। यदि आपके काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता और लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके रुके हुए सारे काम बनने लगते हैं। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत होता है। अगर घर में बचत और बरकत नहीं हो रही है तो आपको इसके लिए घर से कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहना चाहिए। इनका जमावड़ा ना तो रखें और अपने घर को साफ सुथरा बनाए रखें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होने की संभावना प्रबल हो जाएगी।
अपने घर में रोज घर की कुल देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार हर कुल की एक आराध्य देवी होती है और जिनकी आराधना परिवार के सभी लोगों को नियमित रूप से करनी चाहिए। विशेषकर 30 त्योहारों पर अन्य देवी देवताओं के साथ ही कुल देवी की पूजा करना ना भूलें। कुल देवी की पूजा करने से आपकी सभी बाधाएं जल्द से जल्द दूर हो सकती हैं। अपने घर या दुकान की तिजोरी या गल्ले में नीचे और ऊपर की ओर आईना लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आमदनी अधिक होती है और पैसे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही गले में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। घर आए गरीबों को धन का या अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी गरीब हमारे घर आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान करने से बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। पिंजरे में आप किसी भी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दबते जाएंगे। घर में कभी भी हिंसा वाले चित्र ना लगाएं। विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम कोने में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह कोना रिश्तों से संबंधित होता है। महाभारत के दृश्य पुस्तक रखना घर परिवार में कलह का कारण बनता है और इससे मन भी अशांत रहता है। घर में तिरछा या घुमावदार चढ़ाव अच्छा माना जाता है। सीधे चढ़ाव पर घी का प्रवाह एकदम तेज होता है। इससे कम करने के लिए नीचे 6 खोखली रॉड वाली एक पवन घंटी या विंड चाइम लटका देनी चाहिए। यह आगंतुकों के प्रवेश की सूचना देती है तथा गृह स्वामी को उनके प्रति सचेत करती रहती है। हिंदू धर्म में गौमाता को ईश्वर का वरदान माना जाता है। मान्यता है कि गाय के भीतर सभी देवी देवताओं का वास होता है। घर में बनने वाली रसोई की पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस काम को नित्य करने से व्यक्ति का भाग्य उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। अपने निवास स्थान को रोज साफ सुथरा रखें। इस बात का स्मरण रहे कि शाम के समय घर में झाड़ू ना लगाएं और ना ही रात को घर से बाहर कूड़ा निकालें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल डालें और संध्या को दीपक जलाएं। वहीं गुरुवार के दिन तुलसी में डाले जाने जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर डाल दें। सुबह और जल्द उठकर स्नान करें और सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। यदि स्नान भी ना कर पाएं तो भी उगते सूर्य के दर्शन अवश्य करें और उनको प्रणाम करके दोनों हाथों की हथेलियों से नेत्रों पर धीरे धीरे मलना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए नित्य महागायत्री के महामंत्र की नियमित साधना करें तथा श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा कर वहां पूजन करें। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है या आपका धन चोरी हो रहा है या डूब रहा है या फिर गायब हो जाता है तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें। रात को जूठे बर्तन किचन में ना रखें और उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें। भोजन की थाली में हाथ कभी भी ना धोएं। तो दोस्तों, ये है छोटे छोटे भाग्यशाली बनने के उपाय। इन्हें ज़रूर आजमाएं और अपनी किस्मत को बदल सकते हैं आप इन्हें आजमा कर। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आप सबको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।